हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल। SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम देखने वाले हैं इकाई चैप्टर नंबर 6 सुबह। मैं आपकी सुमैया मैम, सुमैया मलिक। तो आज हम ये प्रसंग गाथा देखने वाले हैं ये प्रसंग गाथा एक विकलांग व्यक्ति के ऊपर है। जो पोलियो की बीमारी से जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए अभी है ना पोलियो की दवा भी दी जाती है, उन्हें पिलाई जाती है। यह एक अच्छी घटना है। और जो पोलियो की विकलांग बालिका है उसका नाम है रेशमा। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो अपनी सूझबूझ से और अपने साहस से किस तरीके से काम लेती है। उसमें एक शारीरिक कमी है, लेकिन उसके इरादों में कभी भी कोई बाधा नहीं, उसके इरादे इतने बुलंद और इतने पक्के हैं कि वो उसके इरादों में कभी भी वो पीछे नहीं हटती है। और वो एक जिंदा दिल और एकदम परिश्रमी लड़की है। और उसे पता है कि वो विकलांग है, लेकिन उसे पता है कि उसका जीवन उसे किस तरीके से जीना है। ये पूरी घटना एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि एक विकलांग व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने जीवन में एकदम निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे लगता है कि मतलब दूसरों के भरोसे जीना पड़ता है। लेकिन ये जो रेशमा है, वो रेशमा ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जिंदा दिली से और अपनी साहस और फुर्ती से सबको यहाँ पे प्रभावित किया है। तो हम आज देखते हैं प्रसंग गाथा इकाई 6 सुबह। चलो तो स्टार्ट करें। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, ज़रूर आज कोई ख़ास बात है। माँ, आज कोई ख़ास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। देखो, सब काम में व्यस्त थे, यानी सब काम कर रहे थे। तो रेशमा को लगा कि ये सब क्यों झाड़ रहे हैं, सब कोई मकड़ी के जाले उतार रहा था, कोई साफ़ सफाई कर रहा था। तो उसने माँ को सवाल किया कि माँ, आज कोई ख़ास दिन है? तो माँ ने बोला कि हाँ, जैसे अपना भी ईद आती है, आपने देखा होगा दिवाली होती है तो लोग घर में साफ़ सफाई करते हैं। त्यौहार के दिनों में पूरा घर एकदम क्लीन कर देते हैं। तो माँ ने बताया कि हाँ, अब त्यौहार आ रहे हैं, तो इसलिए साफ़ सफाई सब कर रहे हैं। और माँ ने उसका गाल सहलाया बराबर। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ, बताओ माँ। उसने बहुत उत्सुकता से बोला कि माँ, आपने तो मुझे कोई काम सौंपा नहीं, तो मैं आपका क्या काम करूँ? मुझे भी तो कोई काम दे दो। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी, बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। माँ ने क्या कहा कि हाँ बेटा, चल, तू सबसे पहले अभी उठी है तो तू पहले नहा धो कर ले और फिर बाद में मैं तुझे काम बताती हूँ। रेशमा ने रुआं से स्वर में कहा। रुआं सा स्वर यानी एकदम अच्छी तरीके से रोने जैसा मुंह करके उसे मतलब स्वर यानी आवाज़ में कहा। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कोई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्य यानी दिन के रोज़ के काम। तो जब उसकी रोने वाले स्वर में कहा कि हाँ, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन तुम पहले नहा धो कर लो और फिर मैं तुझे बताती हूँ। और उसकी जो कुर्सी, जो अपंग लोग होते हैं ना, जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कुर्सी होती है कि कुर्सी पर बैठ के वो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। तो वो उसने बोला कि हाँ चल, मैं भी तुझे आगे मतलब चल आगे मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से रेशमा उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे।
उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। जब रेशमा बहुत छोटी थी ना, तो अब उसे क्या हुआ था, बहुत बुखार आया था। ये इसके सिम्टम्स है, पोलियो के सिम्टम्स है। और उसे क्या लगता था कि घुटनों से नीचे के जो पाँव थे वो एकदम बेजान हो जाना, यानी कुछ काम नहीं करना, निर्जीव जैसे लगना, जिनमें कुछ भी हरकत ना हो, बराबर। तो तब उसका बहुत इलाज करवाया, यानी उपचार करवाया, लेकिन उसके पाँवों में वो जो चेतना थी, वो हरकत थी, वो नहीं आई और उसे पोलियो हो गया। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेना पड़ी, परंतु जब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है, वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। क्या हुआ कि रेशमा एकदम हिम्मत वाली लड़की है। पहले वो किसी की सहायता यानी मदद लेती थी, लेकिन फिर जब वो 11 साल की हो गई ना, तो वो खुद ही स्वयं यानी खुद ही अपने काम करती थी। और उसे किसी पर निर्भर होना यानी किसी पर भरोसा रखना, किसी पर आधार रखना, ऐसा वो करती नहीं थी। आगे देखो, परिवार के सभी सदस्यों, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी से बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। देखो, रेशमा बहुत ही सबके दिल, आंखों का तारा होना यानी कि सबके दिल पर राज करना, बहुत सब उसे प्यार करते थे। आप लोगों को भी सब प्यार करते हैं ना, आपकी दादा दादी, माँ, मम्मी, पापा, सारे के सारे आप लोगों को भी प्यार करते हैं ना। वैसे ही जो रेशमा थी वो भी सब उसे बहुत प्यार करते थे। माँ ने रसोई घर से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ़ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेसू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। क्या हुआ, आवाज़ दी यानी बुलाना, हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। माँ ने क्या बोला कि रेसू, अगर तू फ्री हो गई हो, आपकी मम्मी भी बोलते हैं ना कि चलो चलो पहले नहा धो कर लो, उठते हो तो, फिर बोलते हैं कि चलो नाश्ता कर लो, सुबह में हमारा काम, दैनिक काम यही होते हैं। तो बोले कि अगर तेरा काम ख़त्म हो गया हो तो तू आ जा, मुझे मदद कर, मुझे हेल्प कर। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा ने क्या कहा कि माँ, आपने जो दलिया बनाया है ना, एक खाने की चीज़ है, बराबर, जो गेहूँ से बना जाता है। हाँ, गेहूँ के खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उससे बना जाता है। तो बोले कि वो बहुत ही अच्छा है। तो बोला कि मम्मा, मैं हाथ धो लेती हूँ और फिर मैं आपको मदद करती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बे पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। उन लोग रसोई घर यानी किचन, वो किचन को माँ साफ़ कर रही थी। रेशमा ने माँ को मदद की। क्या मदद की, तो वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे माँ को बर्तन दे रही थी, डिब्बों पर वो लेबल लगा रही थी और माँ उसे एकदम व्यवस्थित ढंग से रखना यानी कि एकदम तरीके से उन्होंने रख रहे थे। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुज़ुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। क्या हुआ, अब माँ को कुछ सामान चाहिए था। घर में कौन कौन है वो देखो, दादी है, दादा है, दादाजी है, पिताजी है, फादर है और रेशमा का भाई छोटा सा है गोलू, जो सामान लेने के लिए नहीं जा सकता। अब पिताजी तो दफ्तर चले गए थे, ऑफिस चले गए थे। दादाजी और दादाजी बहुत बुज़ुर्ग थे यानी बूढ़े थे, बड़े बूढ़े थे, वो बाज़ार नहीं जा सकते थे। अब माँ परेशान थी कि मैं कैसे सामान लाऊं, कौन जाएगा। तो रेशमा ने क्या कहा कि माँ, मैं चली जाती हूँ, मैं सामान लेकर आती हूँ, आप बस मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा ने क्या कहा कि माँ, आप परेशान मत होइए, आप मुझे जो सामान लाना है उसकी एक लिस्ट बना दीजिए और मैं सामान ले आती हूँ, मुझे एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, यानी वो इतनी मजबूती से, दृढ़ता यानी मजबूती से, वो इतने मजबूती से, इतने मतलब गर्व से वो बोल रही थी कि मैं पहले भी तो मैं एक बार लाई थी ना, तो आप मुझे दे दीजिए।
ऐसा उसकी माँ को रेशमा ने बताया। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। थोड़ी देर ही बाद नुक्कड़ यानी एकदम गली के नाके पर, छोर पर, तो गोलू को उसने क्या बोला कि गोलू सारा सामान लेकर आ गई और वो गोलू के लिए क्या लाई थी, चॉकलेट टॉफ़ी लाई थी। तो उसने गोलू को आवाज़ दी कि गोलू ले, मैं तेरे लिए टॉफ़ी लाई। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। देखो, थोड़े ही दिन बाद क्या हुआ कि है ना, एक दिन शाम को सारे घर, मोहल्ले के सारे घर दियों से झिलमिल उठे। वो दिन कौन सा था? पूरा मोहल्ला जगमगा उठा था, एकदम चमकने लगा था। तो वो दिन कौन सा था? दिवाली का दिन था। सारी जगह पर रोशनी ही रोशनी थी, चाहे वो आसमान हो। आपको पता होगा दिवाली होते हैं तो सब पटाखे फोड़ते हैं, सब दिए जलाते हैं। तो ज़मीन पे दिए जल रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, आसमान में भी फुलझड़ियाँ उड़ रही थी। तो दादी जी ने रेशमा को क्या बताया कि जो दिवाली है वो उजाले का त्यौहार है। अंधेरा होता है, हम देखते हैं कि एकदम अंधेरा है, लेकिन कहीं दूर अगर थोड़ी सी भी प्रकाश दिखाई देता है, हमें लाइट दिखाई देती है, तो हमें कैसा अच्छा फील होता है ना। तो उसी तरह दादी ने बताया कि ये अंधेरे पर उजाले की जीत है, बराबर। और ये असत्य जो झूठ है उस पर सत्य यानी सच, जो झूठ होता है वो हमेशा गलत होता है, और जो सच होता है वो दुनिया में हमेशा जीतता है। आप कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन अगर कभी ना कभी वो झूठ खुलता है। तो जब सच बाहर आता है तो वो सच झूठ के ऊपर एक जीत होती है। तो हमें सदा ही अच्छाई और सत्य के साथ होना चाहिए। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब क्या हुआ, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये एक गाथा है कि जो हमारे हिंदू धर्म होते हैं, आपके भी फ्रेंड्स होंगे हिंदू धर्म में, तो आपको पता होगा कि उन लोगों को जो रावण था उसको पराजित करके राम सीता को वहाँ से लंका से ले जाकर लाए थे और अयोध्या लौटे थे। तो उस दिन क्या हुआ था, राम ने जीत हासिल की थी और रावण पराजित हुआ था। तो उसी के खुशी के त्यौहार में यह दिवाली मनाई जाती है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। आप सिन्नी बांटते हैं हम लोग, तो उसे प्रसाद बोला जाता है, मतलब हिंदू धर्म में उसे प्रसाद बोला जाता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हमारी ईद होती है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, सिन्नियाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं त्यौहार के दिन। उसी तरह दिवाली के दिन सब पूजा करते हैं और प्रसाद खिलाते हैं। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुटाने में मग्न हो गया। मग्न हो जाना यानी तल्लीन हो जाना। तो गुल्लू पटाखे फोड़ रहा था, वो एकदम उसमें तल्लीन हो गया था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। अब गोलू तो इतना पटाखा जलाने में तल्लीन हो गया था कि उसने समझा कि एक पटाखा, उसने, आप लोग भी पटाखे जलाते हो तो आपको लगता है कि ये अब नहीं जलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पटाखा जलता है। तो गोलू देखा रेशमा ने कि वो पटाखा, तो गोलू ने देखो यहाँ पे गोलू देखो गिरा पड़ा हुआ है, आप चित्र में देखो।
तो क्या हुआ कि उसको लगा कि ये पटाखा तो अभी नहीं जलने वाला है, लेकिन उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी और वो किसने देखा? रेशमा ने देखा। तो उसने गोलू को आवाज़ लगाई, चिल्लाई कि गोलू गोलू देखो तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। क्या हुआ कि रेशमा ने देखा कि सारे लोग पटाखे जला रहे थे, बहुत आवाज़ थी, तो उसकी आवाज़ तो दब गई। तो वो जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी धकेलते हुए गोलू के पास गई और गोलू को धाड़ से धक्का दे दिया। और जैसे ही उसने धक्का दिया ना, वो खुद भी गिर गई। और कुर्सी की इतनी गति थी, यानी इतनी वो उसकी झड़प थी बराबर, कि उसके कारण उसका वो भी गिर पड़ी बराबर। धड़ाम से जोर से एक धमाका हुआ और वो गिर पड़ी। देखो आगे, रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। क्या हुआ कि रेशमा कोई कुछ समझ पाता ना, उस पहले रेशमा ने गोलू को धक्का मार दिया और वो भी धड़ाम से गिर पड़े। किसी को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ओके, धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। हुआ क्या कि रेशमा गिर पड़ी थी, कुर्सी उसके ऊपर पड़ी थी। जैसे ही आवाज़ ज़ोर से आई ना, तो कुर्सी जो थी वो रेशमा के ऊपर पड़ी थी। तो पिताजी ने वो कुर्सी को सीधा कर दिया और उस पर रेशमा को बिठा दिया। माँ भयभीत थी। भयभीत हो जाना यानी कि एकदम डर जाना बराबर है। माँ डर गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा को क्या बोला कि तुझे बेटा कहीं लगा तो नहीं है? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और उस पर रेशमा को बिठा दिया। अब माँ ने क्या पूछा कि रेशमा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है बेटा? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात कि क्या हुआ था, गोलू ने क्या समझा था, वो पटाखा बंद है ऐसा उसे लगा था, और फिर उसने देखा कि पटाखा तो जल रहा था और आवाज़ पटाखों की इतनी आ रही थी, सारे लोग पटाखे जला रहे थे तो इतनी आवाज़ आ रही थी कि उसने बूम भी लगाई, लेकिन गोलू ने नहीं सुनी तो उसने गोलू को धक्का दे दिया। यह सारी बात उसने पिताजी और माँ को समझाई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई यानी कि उसे शाबाशी दी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, और सबने शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाट्य ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। नाट्य के ढंग से यानी डोंग कर रहा था, एक एक्टिंग कर रहे थे होते हैं ना वैसे, कि ओ दीदी आपने तो आज मेरी जान बचा ली, वरना तो आज मैं जल जाता। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना यानी खुश हो जाना। गोलू ने क्या कहा कि दीदी आपका ये जो धक्का था ना, वो तो मुझे अब ज़िंदगी में और कब याद रहेगा, मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। रेशमा मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशमा एक ऐसी जिंदा दिल, ऐसी साहस वाली और ऐसी परिश्रमी लड़की है जो हर सुबह हम उठते हैं तो हम नए इरादों के साथ उठते हैं। तो ये इस रेशमा में एक शारीरिक कमी है, लेकिन वो शारीरिक कमी के ऊपर उसने कभी भी न ध्यान देते हुए वह अपने इरादों में पक्की है, और वो हर सुबह जब भी वो अपने ज़िंदगी का नया दिन जीती है तो वो बड़ी जिंदा दिली से जीती है। बहुत ही अच्छा ये इकाई है जो हमें सीख देता है
कि हमें हमेशा कोई भी चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा हमें जीवन में कभी भी सोचना नहीं चाहिए, और हमें कभी भी दूसरों के भरोसे जीना नहीं चाहिए। हमें खुद को ही, हमें ऐसा होना चाहिए, हमारा हौसला इतना बुलंद होना चाहिए कि हमारी कोई भी कमी, हमारे जीवन की कोई भी कमी हमारे ऊपर हावी नहीं हो। यह पाठ की सीख है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, ओके। और यह पाठ के लगते जितने भी अभ्यास, स्वाध्याय, नोटबुक कार्य और वर्कबुक कार्य है, स्वाध्याय पोथी कार्य, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी और वो आपको कर लेना है। अब एग्ज़ाम होने वाली है तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। मैं आपकी सुमैया मैम, थैंक यू वेरी मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।